अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। अल जवाहरी मारा गया, ये खबर तो पुरानी है, लेकिन नया क्या है इस वीडियो में, ये समझने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए, अल जवाहरी मारा गया तो बाइडेन से किसी ने सबूत नहीं मांगा कि आपने अल जवाहरी को अफ़गानिस्तान में घुस के मारा है, कैसे मारा है, क्या है इसके सबूत, आप कैसे प्रूव करेंगे, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन आप सोचिए कि भारत ने एयर स्ट्राइक की, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो हमारे देश की जो विरोधी पार्टियां थीं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो किस तरह से, वामपंथी दल जो है वो किस तरह से सबूत मांगे जा रहा था अपने ही देश को नीचा दिखाने के लिए। जब अल जवाहरी मारा गया तो पाकिस्तान का दाहिना हाथ माना जाता है सऊदी अरब, लेकिन सऊदी अरब अल जवाहरी के मारे जाने से बेहद खुश है और वो इस खुशी को जाहिर भी कर रहा है। आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों को नष्ट किया गया इस पूरे इसमें देखें तो, और राष्ट्रपति जो काबुल में ड्रोन स्ट्राइक कर अलकायदा चीफ अल जवाहरी को बाइडेन की सेना ने मार गिराया। सितंबर 2016 में कुछ इसी तरह के वाक़ये हुए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों को नष्ट किया था। तब भारत की विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। हालांकि तब अमेरिका सहित अन्य देश भारतीय सेना की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन हमारे देश में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, जो अगर हम कहें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गैंग जो है और आम आदमी पार्टी गैंग जो है, वो भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, भारतीय सेना से, इन सभी बहादुरी के जो स्टेप्स थे उसके सबूत मांगे जा रहे थे। भारत की तरह ही अब 31 जुलाई को सुबह 6 बजे अमेरिका में अफ़गानिस्तान के काबुल में ड्रोन स्ट्राइक कर आतंकी संगठन अलकायदा चीफ अल जवाहरी को मार गिराया जाता है। हमले के समय जवाहरी तालिबान सरकार के एक मंत्री के घर पर रह रहा था। ड्रोन से निकली मिसाइल का निशाना बेहद सटीक था और इसलिए जवाहरी के बचने के अवसर नहीं मिल पाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका के लिए अल जवाहरी की मौत इसलिए भी मायने रखती है कि 9/11 के आतंकी हमले में 3000 अमेरिकी मारे गए थे। अल जवाहरी को इस हमले का मास्टरमाइंड बताया गया था। ड्रोन स्ट्राइक को लेकर अब अमेरिकी सेना और राष्ट्रपति जो बाइडेन से कोई सबूत नहीं मांगा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति, यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ड्रोन स्ट्राइक के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की बहुत तारीफ भी की। ओबामा ने कहा कि अब अमेरिकी नागरिक और सुरक्षित तरीके से रह सकेंगे। हालांकि इस जवाहरी के मारे जाने के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है कि आतंकी हमले हो सकते हैं, अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है वहाँ पे। यहाँ यह खास तौर से उल्लेखनीय है कि सितंबर 2016 में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ढेर किया था, जबकि 31 जुलाई को अमेरिकी सेना ने वॉशिंगटन में बैठकर ही काबुल जवाहरी को मार गिराया। काबुल में यदि अमेरिका के मिशन विफल हो जाता तो सैनिकों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन यदि 2016 में भारत का मिशन विफल हो जाता तो हमारी जवानों की जान खतरे में थी।
लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के लगातार सबूत मांगे गए। आज भी कभी कभी इसका जिक्र होता है और झूठ बतलाने की कोशिश की जाती है। असल में अमेरिकी नागरिकों को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, वो उनकी इज्जत करते हैं। भारत हमेशा शक करता है, जबकि सेना का शौर्य जो है वो अनंत है। भारतीय सेना का शौर्य और विपक्षी दलों के नेता पाकिस्तान के कहने पे भरोसा करते हैं। पाकिस्तान का क्या हाथ है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि अल जवाहिरी को मरवाने में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने ही अल जवाहिरी को के काबुल छिपे होने की सटीक सूचना अमेरिका को दी। इसके लिए अमेरिका के ड्रोन ने फिर पाकिस्तान से ही काबुल के लिए उड़ान भरी। सूत्रों के अनुसार हमले से 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा की अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी से मुलाकात हुई थी। सब जानते हैं कि अलकायदा समर्थित तालिबान को अफगानिस्तान पर काबिज करने के लिए पाकिस्तान ने ही सहयोग किया था, लेकिन अब पाकिस्तान को खुद आतंक का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अमेरिका का साथ जरूर चाहिए, तभी ये कुछ संभव है। ऐसे में वो अमेरिका को मनाने के लिए ये सारे खेल खेल रहा है। अमेरिका के प्रभाव वाले विश्व बैंक से लोन चाहिए पाकिस्तान को, इसलिए भी पाकिस्तान अमेरिका की मदद इसमें किया। पाकिस्तान में सरकार से ज़्यादा सेना की चलती है, यह हम सभी जानते हैं। यहाँ यह भी बात जानने के लिए ज़रूरी है कि बराक ओबामा भी के कार्यकाल में अलकायदा के पूर्व चीफ उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही ढेर कर दिया गया था। तब अमेरिका के मरीन कमांडो से सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी थी। अब सऊदी अरब इस पूरे मामले पे खुश क्यों है? क्या वजह है कि वो खुश हो रहा है? अल जवाहिरी के मौत पर पाकिस्तान की फ़िलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सऊदी अरब ने अल जवाहिरी की मौत पे बेहद खुशी प्रकट की है, संतोष प्रकट किया है। सऊदी अरब सरकार की ओर से कहा गया है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर अंकुश लगेगा। सऊदी अरब में अमेरिका ड्रोन हमले की सटीक निशाने की प्रशंसा कर रहा है। असल में हमले के समय जवाहिरी अपने घर की बालकनी में खड़ा था, तभी ड्रोन से निकली मिसाइल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हमले के समय घर में बेटी और अन्य सदस्य भी थे, लेकिन बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने जिस ड्रोन तकनीक को अपने दुश्मन को मार गिराया है, उससे दुनिया भर में आतंकियों के जो हैं दुनिया भर के आतंकी, उनमें दहशत है। अब किसी आतंकी को मारने के लिए सेना को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस साइबर वॉर का ये युग जो है उसका प्रारंभ हो चुका है। कुछ और बातें भी हैं, अगर हम देखें तो इसमें अल जवाहिरी की मौत को अगर गौर से देखें तो ये नागपंचमी के दिन ये खबर आई थी। नागपंचमी के दिन जब अल जवाहिरी मारा गया तो इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी क्या थी ये भी जानना ज़रूरी है। फजल की जो नमाज होती है नियमित, उसकी वजह से वो मारा गया। वो बालकनी में निकल के नमाज पढ़ने आया था। ये भी कुदरत का गजब का इंसाफ है कि जिहादी बेकसूरों के गर्दन काटना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिहादियों के सबसे बड़े सरगना अल जवाहिरी पर जिस मिसाइल से हमला हुआ उसमें कोई बारूद नहीं भरा था, बल्कि उस मिसाइल में चाकू जैसे ब्लेड्स निकले हुए थे, और इन ब्लेड ने गर्दन से लेकर पांव तक अल जवाहिरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यानी कि कन्हैया लाल या उमेश कोल्हे पर सिर्फ एक ही खंजर चला, लेकिन कुदरत ने जिहादियों के सरगना को एक साथ कई खंजरों से क्रूरतम मौत दी। दरअसल जवाहिरी को मारने के लिए हुए ऑपरेशन में प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। ये अमेरिका का, देखिए इस फोटो में देखिए क्या है ये प्रेडेटर ड्रोन। ये अमेरिका का ड्रोन है जिसमें हेलफायर की फ़ोटो देखिए। हेलफायर मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। इस मिसाइल में ब्लेड होते हैं। ये मिसाइल जब टारगेट पर गिरती है तो इसके ब्लेड बहुत तेज़ी से घूमते हैं।
आप अनुमान लगाइए कि जैसे गांव में चारा मशीन चारा काटती है, ठीक वैसे ही मिसाइल सुदर्शन चक्र की तरह घूमती हुई जवाहरी के बॉडी के हिस्से को काट रही थी। 31 जुलाई की सुबह तड़के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद शमशी एयरबेस से अमेरिका का ड्रोन 839 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ काबुल की तरफ उड़ता है। सुबह 6:18 पर इस ड्रोन से निकली 2 हेलफायर मिसाइलें ने काबुल के शेरपुर में मौजूद एक इमारत की कांच की खिड़की को तोड़कर सीधे अंदर खड़े हुए जवाहरी की शरीर के चिथड़े उड़ा देता है। उसी के घर में जवाहरी की पत्नी और उसके बच्चे भी थे, लेकिन अमेरिका का आदेश था कि सिर्फ जवाहरी को मारा जाए, सिर्फ दोषी को मारा जाए। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबानियों ने काबुल पर कब्जा कर लिया था तो अलकायदा को लगा कि अब काबुल से ज़्यादा बेहतर छिपने की जगह नहीं हो सकती है। इसी साल जनवरी के महीने में तालिबान ने अल जवाहरी को काबुल के पॉश इलाके में शेरपुरा में रहने के लिए घर दिया था, और ये घर भी तालिबान सरकार के आंतरिक मंत्री और अमेरिका के दुश्मन रहे सलाउद्दीन हक्कानी का था। फरवरी के महीने में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को सूचना मिल गई कि अल जवाहरी काबुल में ही छुपा हुआ है। मार्च से अप्रैल तक लगातार अमेरिका रेकी करता रहा और अल जवाहरी के एक एक गतिविधि पे वो नज़र रखा हुआ था। क्या उसकी दिनचर्या है, क्या वो करता है, ये सारी जानकारी अमेरिका के पास थी। CIA के पास सारे इंफॉर्मेशन जो हैं वो कलेक्टेड थे। अब जानकारी ये मिली कि सुबह उठकर फजल की नमाज पढ़ने के बाद अल जवाहरी बालकनी में खिड़की से बाहर की तरफ झांकता है। अब फजल की नमाज का टाइम तो निश्चित था, तो जवाहरी का खिड़की पर पहुंचने का टाइम भी निश्चित था। बस यहीं से अमेरिका को क्लू मिल गया। 25 जुलाई को आखिरी बार बाइडेन ने पूरा प्लान डिस्कस हुआ और 31 जुलाई को फजल की नमाज के बाद सुबह 6:18 पर हेलफायर मिसाइल ने सुदर्शन चक्र की तरह गोल गोल घूमते हुए जवाहरी के धुर्रे धुर्रे उड़ा दिए। कुल मिलाकर कुदरत ने इंसाफ किया, जवाहरी को उसके आका उसामा बिन लादेन के पास पहुंचा दिया गया। तो ये जो खबर है, ये खबर कि इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान ने इसमें भी डील कर ली है। अमेरिका को IMF में लोन के बदले शमशी एयरबेस दे दिया गया, जहां से अमेरिका का ड्रोन उड़ा था। संयोग की बात यह है कि 2 अगस्त की सुबह नागपंचमी के शुभ अवसर पर हिंदुस्तान के लोगों को यह शुभ सूचना मिली कि जवाहरी मारा गया। नोट करने वाली बात यह भी है कि इसी जवाहरी ने हिंदुस्तान के कर्नाटक की हिजाब गर्ल के लिए कविता लिखी थी और हिजाब के मुद्दे पर हिंदुस्तान के लोगों को आतंकवादी हमले की धमकी दी थी, और वो आतंकवादी खुदा को प्यारा हो गया, 72 हूरों के पास चला गया। पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका के साथ जो डील है, ये खबर के में कितनी सच्चाई है वो तो कुछ दिन बाद ही पता चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है। भारत की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी, क्योंकि आतंकवाद का एपिसेंटर अगर कोई है तो पाकिस्तान है, सारे आतंकवादियों को संरक्षण देता है और आतंकवाद को बचाए रखने के लिए तरह तरह के खेल खेलते रहता है। एक अल जवाहरी को वो बलि का बकरा बनाकर अपने गढ़ को वो सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका क्या पाकिस्तान के इस जाल में फंस चुका है? क्या अमेरिका इतना नादान है, या अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है? क्या होगा पाकिस्तान का भविष्य में? क्या पाकिस्तान को लोन मिलेगा? चीन लगातार दबाव बना रहा है कि उसके पैसे जो हैं उसका रिटर्न मिलना ज़रूरी है। पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, सऊदी अरब उससे अपना पूरा पैसा मांग रहा है। कई देशों के कर्जे में डूबे पाकिस्तान को अब इस्लामिक काउंसिल भी उसका साथ नहीं दे रही है। ऐसे में सेना चीफ, पाकिस्तान की सेना के चीफ कमर बाजवा अमेरिका जाते हैं, वहाँ के
सेना के सीनियर अधिकारियों से मिलते हैं और फिर उसके बाद अल जवाहरी को मौत के घाट उतारा जाता है। कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान का, क्या समझते हैं आप? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल जवाहरी मारा गया, वो भी बेमौत, इसको आप कैसे लेते हैं? ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल बटन दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास वो टंग की घंटी जाएगी। आप समझ जाएंगे कि न्यूज़ अड्डा पे कुछ नया वीडियो आया है जो आपके लिए भरपूर जानकारियाँ लाया है। लाइक करेंगे तो हमारे लिए बूस्टर डोज होगा। जय हिंद, जय भारत।